Hi guys, hope you all are doing good. So, thank you very much for all your responses and support and we are always happy to help you. लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि पीसीसी के लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन कैसे सबमिट करनी है. सो मे बी आप लोगों ने वो चेकआउट किया होगा. इफ नॉट देन यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. बट इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे कि एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको सेंड कैसे करनी है वीएलएस के लिए, पेमेंट कैसे करना है, फीस कैसे पे करनी है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है और डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आज कवर करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, अभी कोविड सिचुएशन के अंदर सब कुछ बंद है, लॉकडाउन कंडीशन है, तो सबका मेजर क्वेश्चन यही होता है कि ये एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद प्रोसेस कैसे होगा कंप्लीट, एप्लीकेशन सेंड कैसे करनी है, पिकअप एंड ड्रॉप कैसे अरेंज करवाना है, पेमेंट कैसे करना है, सर्टिफाइड चेक बनवाना है या मनी ऑर्डर बनवाना है. सो देयर आर लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स. सो वी आर गोइंग टू क्लियर ऑल दोस इश्यूज इन दिस वीडियो टुडे. सो गाइस, सबसे पहला स्टेप, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट. आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. सबसे पहला डॉक्यूमेंट योर एप्लीकेशन फॉर्म, द ओनली एप्लीकेशन फॉर्म विच यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड ऑनलाइन ऑन द एम्बेसी वेबसाइट, जिसके बारे में हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं. उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप ध्यान रखिए कि गूगल क्रोम में ओपन करके प्रिंट ना करें, बिकॉज उसका अलाइनमेंट पूरा डिस्टर्ब हो जाता है एंड वो प्रॉपरली प्रिंट नहीं हो पाता. सो ट्राई प्रिंटिंग दैट एप्लीकेशन फॉर्म इन ईदर इंटरनेट एक्सप्लोरर और एज और एनी अदर ब्राउजर. सेकेंड डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट. आपको पासपोर्ट की ओरिजिनल कॉपी नहीं सेंड करनी है. ऑल्दो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में लिखा हुआ है यू हैव टू सेंड द ओरिजिनल्स, but no, it is not required. You just need to send your photocopy which should be self attested. पासपोर्ट के लिए आपको अपना लेटेस्ट पासपोर्ट ही सेंड करना है. लाइक भाई, अगर मैं अपना सिनेरियो लूँ तो मेरा पासपोर्ट रिसेंटली रिन्यू हुआ था बिकॉज ऑफ पीसीसी ओनली, क्योंकि जब मैं बीएलएस गई थी तब वहाँ पे उन्होंने रूल ये रखा हुआ था कि आपका स्पाउस नेम शुड बी प्रेजेंट ऑन योर पासपोर्ट फॉर पीसीसी. तब मेरे पासपोर्ट में वैसा नहीं था, तो मुझे पासपोर्ट पहले रिन्यू कराना पड़ा एंड देन लेटर ऑन आई अप्लाइड फॉर द पीसीसी. सो आपको अपना लेटेस्ट पासपोर्ट ही भेजना है फॉर दिस पीसीसी वेरिफिकेशन एंड इफ़ यू नीड यू कैन प्रोवाइड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो. अब क्वेश्चन आता है कि पासपोर्ट में कौन से पेजेस को आपको प्रिंट करके फोटोकॉपी भेजना है. तो जो भी प्रिंट पेजेस पे आपके स्टैम्प्स हैं, वीज़ा स्टैम्प्स हैं और फर्स्ट एंड लास्ट पेज ऑफ द पासपोर्ट, वो आपको सेंड करना है. थर्ड फॉर्म है पर्सनल पर्टिकुलर फॉर्म विच इज़ अवेलेबल ऑन बीएलएस वेबसाइट. सो पीयूष के केस में वॉक-इन्स अभी ओपन थे, तो हम लोग जब गए थे तब उन्होंने पर्सनल पर्टिकुलर फॉर्म नहीं लिया था. बट ऑन दी सेफर साइड इन माई केस आई अप्लाइड एज अ पोस्टल एप्लीकेशन. तो मैंने ये सेंड किया था विद ऑल डेटा फिल्ड विद ब्लैक पेन एंड वहाँ पे फ़ोटो अटैच करना होता है. तो ये भी आपको एज अ डॉक्यूमेंट सेंड करना रहेगा. फोर्थ डॉक्यूमेंट है आपका वर्क परमिट. उसकी भी आपको ओरिजिनल कॉपी नहीं सेंड करनी, यू हैव टू जस्ट सेंड दी फोटो कॉपी फॉर दैट. फिफ्थ डॉक्यूमेंट आपका एड्रेस प्रूफ विच कैन बी योर डीएल और एनी यूटिलिटी बिल और एनी लीज अग्रीमेंट ऑल्सो. सो मेरे केस में मेरे पास डीएल नहीं था, सो आई सेंड माई लीज अग्रीमेंट फॉर दैट. और सबसे जो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि आपको बीएलएस की फ़ीस कैसे पे करनी है. सो इसके 2-3 मोड्स हैं. या तो आप सर्टिफाइड चेक बनवा सकते हो अपने बैंक से, या पोस्टल मनी ऑर्डर बनवा सकते हो किसी भी कनाडा पोस्ट की ब्रांच से. सो मेरे केस में मैंने कनाडा पोस्ट की ब्रांच से एक मनी ऑर्डर बनवाया था विच इज़ फॉर एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ 44.4 कैनेडियन डॉलर्स. सो वो इजीली एक्सेप्ट हो जाता है. सो 44.4 कैनेडियन डॉलर्स आपकी फ़ीस होती है, जिसके लिए आपको सर्टिफाइड चेक या फिर मनी ऑर्डर बनवाना है. प्लस अप्रॉक्सीमेटली $7 का जो अमाउंट होता है वो सर्विस फीस होती है फॉर कनाडा पोस्ट और एनी बैंक विच वी आर रेफरिंग. सो वो आपको पे करना रहेगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, अगर आप कनाडा पोस्ट से बनवाने वाले हैं तो जो आपको चेक बनवाना है या जो मनी ऑर्डर बनवाना है दैट विल बी इन द नेम ऑफ बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज कनाडा इंक. तो ये नेम का थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि कनाडा पोस्ट की जो मनी ऑर्डर है वहाँ पे इतना स्पेस नहीं होता है कि वो पूरा कंप्लीट नेम आप स्पेसिफाई कर पाए. बट जैसे मैंने कनाडा पोस्ट से बनवाया था तो उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया था नेम को, तो वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे कि क्या एग्जैक्ट नेम था विच इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड. सो लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका फ़ोटो का स्पेसिफिकेशन जो है वो बीएलएस की वेबसाइट पे मेंशन्ड है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 51 x 51 mm. पीयूष के केस में हम लोगों ने वॉक इन एप्लीकेशन सबमिट करी थी, सो दैट टाइम वी अवेल्ड बीएलएस सर्विस.
टू गेट द फोटोग्राफ डन। तो वहाँ पे उन्होंने अराउंड $15 लिए थे फॉर 2 फोटोग्राफ्स, बट मेरे केस में हम लोगों ने कॉस्को से ये सर्विस लिया एंड अराउंड $7.5 लगे थे फॉर 2 फोटोग्राफ्स। सो यू कैन मैनेज अकॉर्डिंगली। आपके पास नियर बाय जो भी अच्छा फोटो स्टूडियो, यू कैन टेक आउट द फोटोज एंड यू कैन सेंड अक्रॉस। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग माई एक्सपीरियंस। सो ये जो BLS वाले हैं, ये लोग हर महीने अपडेट करते रहते हैं अपनी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने वाले हैं तो जो भी लेटेस्ट वर्जन उनका डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट का रिलीज हुआ है उसको आप रिव्यू करें, वेरीफाई करें एंड देन अकॉर्डिंगली प्रिपेयर ऑल योर डॉक्यूमेंट्स एंड सेंड देम। नाउ कमिंग ऑन टू अ सिंपल जनरल क्वेश्चन कि अगर आपको फोटो सेंड करनी है तो वो अटैच करनी है फॉर्म में या फिर आप ऐसे एनवेलप में डाल के भेज दें। सो मेरे केस में आई वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज। सो मैंने तो जो कैनेडा पोस्ट का मुझे एनवेलप मिला था फॉर द मनी ऑर्डर, उसके अंदर ही अपनी फोटोज डाल दिए थे एंड ऑन द एनवेलप मैंने लिख दिया था कि इट हैज़ बीन इनक्लोज्ड विद फोटोग्राफ एंड द मनी ऑर्डर। सो सिंपल रहेगा, बट एक चीज़ और ध्यान रखें कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को ब्लैक पेन से ही अपना सिग्नेचर्स फिल करें और बाकी जो पर्टिकुलर फॉर्म है उसे भी ब्लैक पेन से ही फिल करें। आफ्टर कलेक्शन ऑफ ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, कमिंग ऑन टू स्टेप 2, आपको अपना कोरियर कैसे प्रोसेस करना है और कैसे सेंड करना है। सो BLS को अगर आप कॉल करेंगे तो दे विल प्रोवाइड यू अ पेमेंट लिंक ऑन योर ईमेल ID। सो आपको पेमेंट करना है एंड यू विल गेट अ लेबल। सो वो ईजी रहता है, आपको प्यूरलेटर को कॉल करके पिकअप अरेंज करना है। बट आजकल क्या हो रहा है कि BLS वाले भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं क्योंकि उनके पर भी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड चल रही है। सो BLS की वेबसाइट पे ही एक पेमेंट लिंक है फॉर पिकअप एंड ड्रॉप सर्विसेज। आप वहाँ जाइए, पेमेंट शेड्यूल करिए, पेमेंट करिए और अपना पिकअप शेड्यूल करिए। सो फॉर द पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस यू हैव टू पे $50 कैनेडियन। अब वो पे करने के बाद एक ट्रांजैक्शन रिसीप्ट जनरेट होएगी। मेरे केस में क्या हुआ था, कुछ तो एरर आ गया था और ना ट्रांजैक्शन रिसीप्ट जनरेट हुई थी ना ही लेबल जनरेट हुआ था। बट आफ्टर फ्यू मिनट्स लेटर ऑन वहाँ पे मैंने देखा कि मैंने जब अपने अकाउंट डिटेल्स डाले तो मेरे ट्रांजैक्शन रिसीप्ट मुझे वहाँ अवेलेबल मिल गया था एंड एक लेबल डाउनलोड करने का भी वहाँ पे ऑप्शन है BLS की वेबसाइट पे। यू कैन चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो वहाँ से मैंने लेबल डाउनलोड करने की ट्राई की बट फिर से फेल हो गया, वहाँ लेबल अवेलेबल नहीं था। सो आफ्टर 1 or 2 आवर्स प्यूरलेटर से ही मुझे ईमेल आया रिगार्डिंग दैट लेबल। तो मैंने वो प्रिंट आउट किया एंड आई वॉज रेडी टू सेंड माई डॉक्यूमेंट्स अक्रॉस BLS। सो अब आप पेमेंट कर चुके हैं प्यूरलेटर का, आपका ट्रांजैक्शन रिसीप्ट जनरेट हो चुका है, लेबल जनरेट हो चुका है। तो अब आपको प्यूरलेटर कस्टमर केयर को कॉल करके अपना पिकअप और ड्रॉप अरेंज करवाना है। सो आप इस नंबर पे डायरेक्टली कॉल करके अपना शेड्यूल कर सकते हैं पिकअप। दे विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग लाइक आपसे पूछेंगे आपका एड्रेस क्या है, आप किस टाइम पे पिकअप शेड्यूल करना चाहते हैं एंड ऑल्सो योर बिल नंबर। सो यू नीड टू स्पेसिफाई ऑल दोज डिटेल्स और आप अपना पिकअप अरेंज करवा लीजिए अकॉर्डिंगली। सो एक क्वेश्चन रहता है मेजर कि एनवेलप किस टाइप का होना चाहिए जिसमें आप सारे डॉक्यूमेंट्स डाल के और भेज सकें। तो एनवेलप जो है वो प्यूरलेटर का ही होना चाहिए। ड्यूरिंग दी रिक्वेस्ट फॉर योर पिकअप आप एक रिक्वेस्ट और भी कर सकते हैं कि प्यूरलेटर वाले आपको एक एनवेलप भी प्रोवाइड करें, दैट इज़ फ्री ऑफ चार्ज, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो जब भी पिकअप शेड्यूल होगा दैट पिकअप पर्सन विल ब्रिंग एन एनवेलप अलॉन्ग विद हिम। आप उसमें डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट करें एंड एक बाहर एक एनवेलप टाइप का छोटा सा स्लीव होता है, उसके अंदर अपना लेबल डाल के यू कैन सेंड देम। सो अब आपने पिकअप अरेंज करवा लिया है और आपके डॉक्यूमेंट्स आप सेंड करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि हमने पिकअप लेबल जो है वो तो प्रिंट करवा के डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए, बट रिटर्न का क्या? आपने रिटर्न पेमेंट किया है बट उसका लेबल कहाँ से मिलेगा? सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। BLS विल टेक केयर ऑल दिस थिंग्स। वही रिटर्न को शेड्यूल करेंगे एंड यू विल गेट योर PCC ऑन टाइम। सो मेरे केस में क्या हुआ था, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने लाइक मंडे को अपना पिकअप शेड्यूल किया था, तो मेरा जो था डॉक्यूमेंट्स वो डिलीवर हो गए थे BLS को अराउंड ट्यूसडे मॉर्निंग इटसेल्फ। तो प्यूरलेटर एक ड्रॉप कंफर्मेशन मेल सेंड करेंगे आपको सो दैट यू विल बी रिलीव्ड कि आपके डॉक्यूमेंट्स सेफली डिलीवर हो गए हैं। अब जब आपके डॉक्यूमेंट्स डिलीवर हो चुके हैं तो आपका एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। BLS विल एक्सेप्ट ऑल दी डॉक्यूमेंट्स, आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे एंड दे विल प्रोसेस इट फर्दर। सो अब आपको अपने प्रोसेस को ट्रैक करने के लिए 2 वेज हैं। या तो आप BLS की वेबसाइट पे ट्रैक कर सकते हैं या फिर एम्बेसी की वेबसाइट जहाँ पर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है वहाँ से भी उसको ट्रैक कर सकते हैं। सो ये दोनों वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करेंगे, सो यू कैन चेक आउट। सो एज पर माई एक्सपीरियंस व्हाट हैपेंड इज, जैसे कि मैंने ट्यूसडे को मेरी एप्लीकेशन BLS ने रिसीव करी थी। सो इट टुक अराउंड 7 days फॉर देम टू प्रोसेस एंड सेंड इट टू कॉन्सुलेट।
तो 7 डेज़ बाद मुझे मेल आया था कि पुलिस वेरिफिकेशन इनिशिएट हो चुकी है एंड माई डॉक्यूमेंट्स एंड माई चेकलिस्ट हैज़ बीन सेंड टू इंडिया फॉर फर्दर वेरिफिकेशन। अब क्या होता है एट द बैकग्राउंड, इंडिया में पुलिस जो है वो आपके घर वालों को रीच आउट करेंगे एंड दे विल आस्क फॉर वेरियस डॉक्यूमेंट्स फॉर द वेरिफिकेशन। सो आफ्टर गेटिंग ईमेल फॉर इनिशिएशन ऑफ पुलिस वेरिफिकेशन, मेरे केस में मैंने क्या किया था कि पेरेंट्स को एडवांस में ही डॉक्यूमेंट्स जो कि वेरिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो सेंड कर दिए थे। सो दे टुक आउट प्रिंट ऑफ ईच ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, उसकी 2-2 कॉपीज निकाल लिए थे सो दैट इन एडवांस दे वर प्रिपेयर्ड, और जब भी पुलिस वाले रीच आउट करेंगे तो दे कैन हैंड ओवर ऑल द डॉक्यूमेंट्स। सो द लिस्ट फॉर ऑल दोज डॉक्यूमेंट इज माई पासपोर्ट, माई वर्क परमिट, माई आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट एंड फ्यू अदर डिटेल्स लाइक मेरा यहाँ का लीज एग्रीमेंट और कुछ और डिटेल्स है जो कि हम आपको सारे मेंशन कर देंगे इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आफ्टर सबमिटिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स टू द पुलिस फॉर पुलिस वेरिफिकेशन अराउंड 2 to 3 वीक्स और लगेंगे। सो टोटल प्रोसेसिंग टाइम जो होगा अराउंड 1 मंथ होगा ड्यूरिंग द कोविड। अभी यही करंट सिनेरियो है, 1 मंथ में आपका PCC घर पे डिलीवर हो जाएगा। So now one of the common question regarding the address, what address you need to provide for the verification. तो जैसे कि पीयूष के केस में क्या हुआ था कि पासपोर्ट पे उसका जो एड्रेस था वो हमारा रेंटेड अपार्टमेंट था और परमानेंट एड्रेस जो है जहाँ पे पेरेंट्स रहते हैं वो डिफरेंट है। तो आपको इस केस में कौन सा एड्रेस प्रोवाइड करना है फॉर वेरिफिकेशन इन इंडिया। सो हमारे केस में हमने क्या किया था, जहाँ हमारा परमानेंट एड्रेस है, जहाँ पे हमारा आधार कार्ड है, जहाँ पेरेंट्स रहते हैं, हमने वही एड्रेस डाला था फॉर दी इन दी एप्लीकेशन फॉर्म सो दैट सब चीज़ें इजीली मैनेज हो जाए। इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू प्रोवाइड द सेम एड्रेस जो आपके पासपोर्ट के अंदर है। अनदर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि PCC की वैलिडिटी कितने मंथ्स की होती है। सो द आंसर इज इट इज़ वैलिड ओनली फॉर 6 मंथ्स। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग प्रिपरेशन पहले से एडवांस में कर लेते हैं और PCC के लिए अप्लाई कर लेते हैं, बट IT आते आते थोड़ा टाइम लग जाता है। सो मे बी ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि आपका PCC तब तक वैलिड ना रहे, बट इन दैट केस अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपना पुराना PCC जो आपने अप्लाई किया हुआ है वो प्लस एक लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन अटैच करके सेंड कर सकते हैं। बट अगर आपके पास टाइम है तो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू गेट इट रिन्यूड एंड गेट द लेटेस्ट PCC। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोस्टल सर्विस, आपको पोस्टल एप्लीकेशन कैसे फाइल करनी है और अपना डॉक्यूमेंट्स कैसे सेंड करने हैं। नाउ कमिंग ऑन टू वॉक इन एप्लीकेशंस, जब सिनेरियोज नॉर्मल हो जाएंगे और पीयूष के टाइम पे जैसे हम लोगों ने वॉक इन एप्लीकेशन के लिए प्रोसेस किया था तो थोड़ा सा उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सो वॉक इन एप्लीकेशन के लिए मेजर क्या होता है कि आप अपॉइंटमेंट लेके जाओ, क्योंकि वहाँ पे इतनी लंबी लंबी लाइनें होती हैं, मतलब आपको 2-2 4-4 घंटे लाइनों में रहना पड़ता है। सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यू शुड ऑलवेज बुक एन अपॉइंटमेंट। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अपॉइंटमेंट कैसे बुक करो, अपॉइंटमेंट तो कभी भी मिलता ही नहीं है। सो एक ट्रिक है इसका कि 12 AM EST टाइमिंग पे आप वेबसाइट को ओपन करें एंड अराउंड 12:05 तक चेक करें कि वहाँ पे अपॉइंटमेंट अवेलेबल है या नहीं। सो यू विल श्योरली गेट दैट टाइम एंड आपको अपॉइंटमेंट अराउंड 7 to 8 डेज बाद की मिल जाएगी। ना वॉक इन के केस में क्या होता है, कई बार जैसे कि आप एप्लीकेशन तो सबमिट करने चले जाते हैं बट ड्रॉप के लिए वो आपको फोर्स करेंगे, यू शुड पे अराउंड $30 एंड आपका ड्रॉप घर पे अरेंज हो जाएगा। बट इफ़ यू लिव नियर बाय सम BLS सेंटर तो ड्रॉप शेड्यूल करने की क्या ज़रूरत है, यू शुड आस्क देम बिफोर हैंड कि मैं खुद ही पिकअप कर लूँगा सो दैट विल मेक प्रोसेस लिटिल बिट फास्टर, क्योंकि ड्रॉप के केस में अराउंड 1-2 दिन और एक्सटेंड हो जाएगा वो और आपके पास PCC थोड़ा लेट आ सकता है। सो यू कैन सेव अराउंड $30 हेयर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ टू सबमिट योर एप्लीकेशन, कैसे प्रोसेस करना है पूरा, and I have already discussed few of my experiences and some common questions. If you still have some doubts and queries, write them in the comments box and we are happy to help you. So like, share and subscribe. Bye bye.